मॉनसून सीजन में और अन्य सीजन में बरसात में या मौसम में अंतर कैसे दिखाई पड़ता है, कैसे महसूस होता है। और प्रायः ये मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे मित्रों ने लिखा कि आखिर ये कैसा मॉनसून कि आने के बाद से आसमान साफ है और सूरज आग की तरह चल झुलसा रहा है और टेम्परेचर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सीजन में हवा की दिशा में परिवर्तन होता है। मुख्यतः हवा की दिशा जो इससे पहले पश्चिम से आ रही होती है, इस तरह से वो हवा पिछड़ जाती है और यहाँ से बंगाल, और इसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः भूमध्य रेखा के ऊपर दक्षिण पश्चिम दिशा से हवा का पूरा रेला आता है और वो पश्चिमी भारत को प्रभावित करते हुए, मध्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ता है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव रहती है इस दौरान और ये नमी लेकर के आगे बढ़ती है। और इस निरंतरता के बीच में भी हमें ज़रूरत होती है कुछ सिस्टमों की, सर्कुलेशन, लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की, जो इस गतिविधि को इन्हेंस करते हैं, मानसून की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। और साथ में इन दो स्रोतों से आने वाली हवा को जब सपोर्ट मिल जाता है पश्चिमी विक्षोभ का, तो उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर आसपास के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर जमकर बरसात होती है। तो ये अंतर होता है हवा की एक निश्चित दिशा का निरंतर चलना, उसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन कंफर्ट लेवल नहीं बढ़ता है जब तक कि बरसात अच्छी और कई दिनों तक लगातार ना देखने को मिले। अगर हम देखें तो भारत के कई राज्यों पर बरसात मानसून के आने के बाद से निरंतर जारी है, जिसमें ओडिशा के कुछ हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड के कई ज़िले हैं और साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ रीजन, उत्तरी क्षेत्र। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगले 3 दिनों में बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों पर जो कमी थी उसमें अंतर आने वाला है। मॉनसून साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर सेंट्रल पेनिनसुला यानी मध्य पेनिनसुला जो है उस पर सक्रिय होने जा रहा है। संभावना है कि बरसात बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, इंटेंसीफाई हुआ है, जो कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के ऊपर है, राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर कम दबाव है और दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करते हुए मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर से इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। तो सक्रियता कई जगहों पर है मानसून की और अच्छी बरसात की या तेज़ बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश आज होगी और आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बरसात होगी। लंबे समय के बाद बिहार में मानसून कई जगहों पर, कई ज़िलों पर एक साथ मेहरबान हो रहा है। झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, पूर्वी और मध्य तथा तराई वाले क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेंगी। पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश नीमच, रतलाम और उज्जैन, इंदौर, देवास तथा आसपास के भागों में हो सकती है। ज़्यादा जोर राजस्थान के ऊपर रहेगा, जहां पर नमी अरब सागर से भरपूर मात्रा में इकट्ठा हो रही है। उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैदानी भागों में बाकी जगहों पर राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला रीजन है, यहाँ पर भी हवा तेज चलेगी। बादल कई बार पहुँचेंगे और कई बार बादल जो पहुँचेंगे उसमें कुछ पैच ऐसे भी होंगे जो बरस सकते हैं। प्रायः ये भी देखा है हमने कि जहाँ पर बरसात दिख रही है वहाँ न होकर के आसपास के रीजन में हो जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन वो क्लाउड, क्योंकि मूवमेंट है हवा में और हवा बहुत प्रेशर वाली है इस समय, ज़्यादा तगड़ी प्रेशर वाली, क्योंकि गहरा निम्न दबाव है, यानी लो प्रेशर वेल मार्क रूप में पहुंच चुका है। तो ये सिस्टम जब मूव करेगा आगे पीछे, जिधर मूव करेगा, जिधर हवा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा उस तरफ बरसात अच्छी हो जाए। हो सकता है गंगानगर और चुरू, सीकर, अलवर इन भागों में भी तमाम जगहों पर बरसात हो। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, दिल्ली और झांसी, ललितपुर, इन सभी जगहों पर बरसात देखने को मिले। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश अच्छी होगी। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन होगी। कोंकण, गोवा में बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन में बरसात होगी। उत्तरी महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। बाकी आंतरिक रीजन में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, इन भागों में बारिश के चांसेस बहुत कम है। तमिलनाडु में थोड़ा परिवर्तन शुरू हो रहा है। कोस्टल और इंटीरियर पोर्शन पर भी बरसात बढ़ने की संभावना है। अब 16 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में परिवर्तन होने वाला है। तो ये परिवर्तन आप देखिए, आज के मैप से कल के मैप में अंतर है। यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ेगी और 20 जुलाई तक कई ज़िलों में, महाराष्ट्र में नांदेड़, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली,
संभाजीनगर, अहिल्यानगर और साथ में सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है और धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, चेन्नई, पुदुचेरी तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और मुंबई में, सूरत और वलसाड़, नवसारी, डांगतापी, भरूच, मेहसाना, पाटन, कच्छ, सौराष्ट्र, इन भागों में अभी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बादल यहाँ पर बनेंगे और बनते रहेंगे अगले 2 दिनों के दौरान। तो ये बादल, हालांकि हवा का प्रेशर इधर से है तो नीचे की तरफ बहुत मुश्किल है जाएं, लेकिन कह नहीं सकते। तो ये कच्छ और जो पूर्वी रीजन का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर भी तेज़ बरसात देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश पर फिर से पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बरसात की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी भागों में अच्छी बरसात होगी। दक्षिणी रीजन में दोनों राज्यों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावनाएं अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज़्यादा चांसेस नहीं है। हालांकि बादल बनेंगे आसपास के रीजन में, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। इनका मूवमेंट और यहाँ पर पहुँचने वाली नमी वाली हवाएं, हो सकता है कुछ पैच यहाँ पर भी डेवलप करने में कॉन्ट्रीब्यूट करे। इसके बाद 17 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। 17 जुलाई को आप देखिए दक्षिण भारत में बारिश बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र के कोस्टल पोर्शन में बारिश अभी फिलहाल कम हो रही है, लेकिन इधर बढ़ेगी। और साथ में इधर उत्तर मध्य के भारत की तरफ देखें तो महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा पर ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन विदर्भ के दक्षिणी उत्तरी क्षेत्रों में सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में बरसात हो सकती है। तो 17 जुलाई को उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में, 17 ही नहीं, मैं आज से ही कहूँगा, आज से लेकर 20 जुलाई के बीच में यहाँ पर कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है और इस तेज़ बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। तो सावधानी बरतिए। यहाँ अगर आप पर्यटक के तौर पर गए हैं या किसी काम से गए हैं, और स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस दौरान जो समय चल रहा है, जिस तरह की बारिश कुछ जगहों पर भारी हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए देश भर में कहीं पर भी रहते हैं, कोई प्लेन एरिया भी है, तो जब आप बाहर निकल रहे हैं बाइक या कार या फिर किसी और साधन के माध्यम से, या साइकिल या पैदल, या खेतों में काम कर रहे हैं, या जहां पर भी हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि इस तरह के मौसम कई बार सामान्य जनजीवन को प्रभावित करते हैं। एडवाइजरी प्रशासन, शासन की तरफ से जारी की जा रही हैं, उनका पालन करते रहिए, अवेयर होते रहिए। और अगर आपको जानकारी है, अगर आप युवा हैं और टेक सेवी हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी आप तालमेल बिठा लेते हैं और बहुत सारी खबरें पढ़ते देखते रहते हैं, तो जो बुज़ुर्ग किसान हैं, जिन्होंने मोबाइल को बहुत ज़्यादा ऑपरेट करना नहीं सीखा है, या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं है, उनको अवेयर करते रहिए कि कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे बचना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप बुज़ुर्ग हैं या वरिष्ठ हैं, तो आप ऐसे युवाओं की बातें सुनिए और मानिए भी। बने रहिए लगातार मेरे साथ। मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।